यहाँ पे हम डिटैच सिग्नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रीफ सी कमांड्स लिखी हुई हैं उससे हमें ज़्यादा हमने डॉक्यूमेंट 3 क्रिएट कर रखा है जिसमें अंदर कुछ डाटा डाल रखा है। तो इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे GPG -- डिटेच सिग्नेचर doc3। तो ये क्या करेगा, एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा doc3 से SIG फाइल। और ध्यान रखना ये जो फाइल जैसे doc2 जो पहले वाले केस में हमने देखा था जब क्लियर साइन कर रहे थे, तो वो जो doc2 है उसी फाइल के नीचे एक साइन अपने लिख देता है। बट इस केस में क्या होगा, ये doc3 में कुछ नहीं करेगा, एक एडिशनल फाइल जनरेट कर देगा जिसके अंदर सिग्नेचर होंगे। तो हमें अब जो है दूसरे यूज़र को क्या भेजना पड़ेगा, ये doc3 भी भेजना पड़ेगा, प्लस ये सिग्नेचर जो है सेपरेटली भेजने पड़ेंगे। तो इससे एडवांटेज क्या हो जाता है कि भी doc3 वो दूसरा यूज़र खोल के देख लेगा, उसको कुछ डिक्रिप्ट या वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अगर उसको शक पड़ता है तो वो, अगर डाउट होता है तो वो क्या कर रहेगा, वो उसको वेरीफाई कर सकता है। तो इसको लेके समझने के लेके चलते कई बार हम बिल काटते हैं तो कस्टमर को बिल दे देते हैं, वो कई बार कहता होता है कि नहीं इस पर आप स्टैंप भी लगाओ, आपकी कंपनी के स्टैंप भी लगाओ, तो फिर हम स्टैंप भी लगा दें। जहाँ हम इसको और समझाने के लिए, हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, कि हमने एक चेक दे दिया, चेक में अमाउंट लिख दिया और सिग्नेचर हमने सेपरेटली भेजे। हालांकि ये हम ऐसा नहीं करते हैं, बट उसको समझाने के लिए लेके चल रहा हूँ। पहले क्लियर साइन में क्या होता था, डॉक्यूमेंट के नीचे ही हमने सिग्नेचर कर दिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ नहीं है, आप जो चेंजेस करते हो वो किसके अंदर करते हो, और जो एक एडिशनल फाइल बन जाती है doc3 सिग्नेचर वाली। तो अगर वेरीफाई करना है किसी ने तो वो दोनों फाइल को यूज़ करके वेरीफाई कर लेगा। अगर उसको कोई ऐसा डाउट नहीं है तो वो सिंपल इस फाइल को यूज़ कर सकता है। तो इसको थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। तो डिटैच सिग्नेचर को समझने के लिए कि अब जो है कि डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करने की बजाय, जैसे हमने किया था, विपिन क्या करता है, जो ये डॉक्यूमेंट है, इस केस में हमारा जो डॉक्यूमेंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ जो बेयरर ऑफ दिस लेटर है उसको आपने $10,000 पे कर देने हैं। ये एक बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। तो अब इसको इनक्रिप्ट करने की बजाय जो है विपिन क्या करता है, इसकी एक 1 वे हैश क्रिएट कर लेता है। इसका एक फिंगरप्रिंट 1 वे होता है कि एक फॉर्मेट से ये दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा, वापस उसमें नहीं लेके आ सकते आप फिंगरप्रिंट। अब वो क्या करता है कि जो विपिन है इसका जो उसने इंस्ट्रक्शंस हैं उसका एक हैश जनरेट कर लेगा, और क्या करेगा, ये जो जिसको हम ये हैश को मैसेज डाइजेस्ट भी बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, मैसेज डाइजेस्ट को क्या करेगा विपिन, ताकि इसको कोई चेंज ना कर सके, तो इसको क्या कर देगा, अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देगा। ये एक मैसेज हो गया हमारे पास, प्लस जो उसने मैसेज डाइजेस्ट बनाया उसको वो क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इनक्रिप्टेड हैश, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिटैच सिग्नेचर भी बोल देते हैं। अब क्या होगा, जो विपिन यूज़र है ये हो गया जो इंस्ट्रक्शन है। हमारे केस में जो अब हमने अब एग्जांपल देने वाले हैं कि doc3 फाइल होगी, प्लस वो जो एक साइन फाइल है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे हमारे पास हो गया ये जो हमने एक इंस्ट्रक्शन है, प्लस जो इनक्रिप्टेड हैश है जिसको हमने डिटैच सिग्नेचर बोला है, वो हम दोनों जो है अनंत का यूज़र को भेज देंगे। अब अगर अनंत का यूज़र को शक पड़ता है तो वो क्या कर लेगी, उसको वेरीफाई कर लेगी। इस केस में वो क्या करेगी, कैसे वेरीफाई करेगी कि ये जो है ये इंस्ट्रक्शन है उसका वो भी 1 वे हैश ले लेगी, और ये जो इनक्रिप्टेड है उसको डिक्रिप्ट कर देगी। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो विपिन यूज़र ने किया है। तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल से डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम अपना जो सबसे पहले जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये हमने कमांड चलानी है कि GPG डिटैच सिग्नेचर। तो ये हम
यूज़ कर लेते हैं जेपीजी माइनस माइनस डिटैच सिग्नेचर डॉक्यूमेंट 3 को कर रहे हैं। तो इसको हम रन करते हैं एज ए विच यूज़र, विपिन यूज़र की तरह। हम पहले देख लें हमारे पास क्या फाइल है, doc3 वाली फाइल है, और उस पर हम ये तो जैसे हम करते हैं फिर वो पूछ रहा है पास फ्रेज, और जैसे हम ls से चेक करते हैं तो उसने क्या कर दिया, एक फाइल और doc3 सिग्नेचर बना दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले क्लियर कर देता हूँ। मीन हमने जो फाइल हमारे पास आ गई doc3 ओरिजिनल है, doc उसके अंदर ये डाटा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो दूसरी फाइल उसने जो अगेन हमारे इनक्रिप्टेड टाइप की है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही फाइल्स हमने उसको भेजनी है अनंतिका यूज़र को, एक तो doc3 फाइल, एक doc3 ये डिटैच सिग्नेचर हो गया। मीन आप अलग भेज रहे हो, इसलिए ये नाम हो गया डिटैच सिग्नेचर। तो हमने कह दिया अनंतिका इस सिस्टम पे है, तो यहाँ पे वो, तो अब हम अनंतिका यूज़र की तरह आते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारे पास doc3 भी आ गया, वो उसने doc3 को चेक कर लेती है। अगर उसको शक पड़ता है तो वो फिर क्या करेगी, किस कमांड से वेरीफाई कर सकती है। तो ये हमारे पास वेरीफाई है। अब हमें डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास। तो उसने अगर टेस्ट करना है तो जीपीजी वेरीफाई doc3 सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, तो इसको वो रन करके देख लेती है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर गुड सिग्नेचर है। थोड़ा सा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल को एडिट कर देते हैं। doc3 है, यहाँ पे हम एक ही करेक्टर चेंज कर देते हैं, 3 की जगह हमने 4 कर दिया। अब किसी भी एडिटर से कर सकते हो, मीन हमने चेंज कर दिया। अब इसके अंदर जो डाटा है doc3 के अंदर ये वाला है। अब अनंतिका को शक पड़ता है कि भी डाटा ये गड़बड़ है, तो वो फिर क्या करेगी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बैड सिग्नेचर। इन दैट मीन अगर कुछ चेंजेस हुई हैं तो उसको पता लग जाएगा कि भी ये जो इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे वो बैड सिग्नेचर आ जाता है। तो दैट मीन हमारे पास जो 3 अलग अलग हैं, तो इसको हम समराइज़ करते हैं कि अगर हम ये डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, साइन भी करता है, इनक्रिप्ट भी करता है। और जब हम इसको किसी भी यूज़र के पास भेज देंगे, अगर उसके पास पब्लिक की होगी तो वो उसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये किसी भी यूज़र के जिसके पास भी ये doc1 जीपीजी होगी उसको कर सकता है। बाद में हम एक केस और लेंगे कि हम एक पर्टिकुलर यूज़र को डिजिटली साइन करके भेजना चाहते हैं। इस केस में तो क्या है कि ये doc1 जी अगर विपिन है अनंतिका है तो उसके भी, अगर कोई एक नन्नू यूज़र को भेजेंगे उसके पास भी अगर विपिन की पब्लिक की है तो वो भी उसको वेरीफाई और डिक्रिप्ट कर सकता है। पर बाद में हम चाहेंगे कि ये नहीं, सिर्फ अनंतिका यूज़र ही कर पाए, नन्नू यूज़र ना कर पाए, तो थोड़ी सी हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर क्लियर साइन में इसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है जिसको हम भेजते हैं। तो क्लियर साइन में क्या है, डॉक्यूमेंट के नीचे ही आपका सिग्नेचर है, तो वो उसमें वो डाटा देख लेगा। अगर उसको वेरीफाई करना है तो वो वेरीफाई कर लेगा। तो इसमें थोड़ी सी कम एफर्ट है, बट फिर भी हमें प्रॉपर यूज़ करने के लिए काफ़ी कलेक्टर से आउटपुट इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि सिग्नेचर भी है और आपका डाटा भी है। कई बार आपको पता नहीं लगता कि डाटा कौन सा है और सिग्नेचर कौन सा है। तो थर्ड वाला हमारे पास सिग्नेचर है, इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एक सेपरेट सिग्नेचर जनरेट हो जाता है। तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर दोनों ही दूसरे पर्सन को भेज देते हैं। वो डॉक्यूमेंट को डाटा देख सकता है, अगर उसको शक पड़ता है जब उसने वेरीफाई करना है तो वो वेरीफाई भी कर सकता है। तो ये था हमारा
डिटैच सिग्नेचर। तो आगे हम एक आधा और स्पेसिफिक केस देखेंगे।